कहा था कि वो हमारे परिवार की मेंबर है, फिर आज क्या बदल गया? और अभी के अभी ये हाथ साफ करो। देव का नाम सिर्फ नंदिनी के हाथों में लिखना चाहिए। देव के नाम की मेहंदी का हक सिर्फ और सिर्फ नंदिनी को है। ये तो साफ ही ना हो रहा है भाभी साहब। माफ कीजिएगा चंद्रिका जी, अब हम यहाँ और रुक नहीं सकते। इतनी इंसल्ट काफी है, चलते हैं हम चंद्रिका जी। हेलो दोस्तों, आज वसुधा में हमने देखा कि अभी ने नंदिनी के हाथों में देव का नाम उल्टा लिख दिया है और वसुधा के हाथ में देव का नाम सीधा लिखा हुआ है। नंदिनी के मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को वहां से लेकर चले जाते हैं। चाची वसुधा के हाथ से देव का नाम मिटाने लगती है तो देव का नाम वसुधा के हाथों में छप जाता है और नहीं मिटता क्योंकि मेहंदी रच चुकी होती है। मानसा अभी को डांटती है कि अभी ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, कहीं तुमने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया है और उल्टा नाम तो नहीं लिख दिया है। लेकिन अभी सफाई देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे तो मेहंदी लगाना आता ही नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था। करणवीर अपनी बहन के साथ डांस करता है और फिर वह सुधा कर घर पहुंचता है। वह वसुधा को विधि और देव की शादी का कार्ड देता है। करणवीर वसुधा के हाथों से वह कार्ड मंदिर में रखवाता है ताकि उसकी बहन को यकीन हो जाए कि वसुधा देव को भूल चुकी है। करणवीर वसुधा को धमकी भी देता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। फिर करणवीर और विधि वसुधा को मिठाई खिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद चंद्रिका अपने समधी समधन और नंदिनी को अपने घर बुलाती है और उनसे शादी की बातें करती है। लेकिन नंदिनी के मम्मी पापा शादी को लेकर सहमत नहीं हैं। चंद्रिका के समझाने पर उसके मम्मी पापा और नंदिनी मान जाते हैं और शादी करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वसुधा अभी को खाना खिलाती है और कहती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मासा आपसे बात नहीं करेगी। वह पूछती है, क्या मासा ने आपसे बात की? तो अभी कहता है, नहीं की, लेकिन मैं अपना फर्ज नहीं भूल सकता। अब आप मेरी भाभी हो और आपके पापा भी मेरे कुछ लगते हैं, उनके साथ भी मेरा रिश्ता है। मैं अपनी भाभी के होते हुए किसी और से अपने भाई की शादी कैसे होने दूं? इसलिए मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा, मुझे माता की कोई फिक्र नहीं है। फिर अभी वसुधा को खाना खिलाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वसुधा सोचती है, क्या पता था कि मेरा अच्छा दोस्त मेरा देवर बन जाएगा। फिर वह सोचती है, मुझे देव को बुलाना होगा, देव और मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता, हम साथ कभी नहीं हो सकते, मुझे अपने पापा को बचाने के लिए देव से दूर होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे वसुधा क्या करेगी? क्या देव और वसुधा मिलकर बाबा को छुड़ा पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या देव और नंदिनी की शादी हो जाएगी या विधि और देव की शादी होगी? कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।